A very good morning to all. Now in today's class, we will start with the new lesson. Okay, lesson number 11, soil, structure and formation. Okay, for this you have to open page number 64. On page number 64, we have lesson number 11, soil, structure and formation. What it means इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से सॉइल फॉर्म्ड होती है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये फॉर्म कैसे होती है, जो मिट्टी है जिसको हम पेड़ पौधे लगाने के लिए यूज करते हैं, ये मिट्टी बनती कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Soil is an important natural resource. The land surface of the earth covered with soil. It is the topmost layer of the earth crust. अब soil क्या है? Soil जो है वो बहुत ही important natural resource है. जो हमारा earth का जो land surface है वो soil से covered है. ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये topmost layer होती है earth crust की. जो earth का crust है जो उसकी topmost layer है वो किससे बनी हुई है? soil से. और ये बहुत ही important natural resource है क्योंकि plantation इसी की वजह से possible है. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि ये सॉइल बनती कैसे है, जो मिट्टी है ये बनता कैसे, किस तरह से, क्या इसका फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. जो सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी बनने की जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस, की बहुत समय लगता है मिट्टी को बनने में. इट टेक्स 1000 of years to form a soil. मिट्टी को बनने में 1000 of years, सालों हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में. ठीक है, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. जो सॉइल है वो रॉक्स, जब जो पत्थर है जब वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेस में, उससे सॉइल बनता है. ठीक है, वाटर एंड टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. और पानी और जो टेम्परेचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पत्थर से मिट्टी बनने में. ठीक है, फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक pieces result in the formation of tiny particles. अब इसके बाद के और ये पानी में पड़े पड़े धूप से, गर्मी से ये पत्थर क्या होते हैं और फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक इनटू फाइन पार्टिकल इज कॉल्ड वेदरिंग. जो ये प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंट रॉक है, जो पत्थर है, जब वो ब्रेक डाउन होकर फाइन पार्टिकल स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग. क्या कहा जाता है? वेदरिंग. तो सॉइल कैसे फॉर्म होता है? सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हजारों साल लग जाते हैं एक पत्थर से मिट्टी बनने में. ठीक है, जो पानी है, टेम्परेचर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पत्थर से मिट्टी बनने की प्रोसेस में. ठीक है, अब जो रॉक है, जो पेरेंट रॉक है, ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स से बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स बनता है. जो ये प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंट रॉक है वो ब्रेक डाउन होता है फाइन पार्टिकल्स में, इसे कहा जाता है वेदरिंग. ठीक है, dead remains of plants and animals get accumulated in the soil during the process of weathering of rocks. और जो dead remains होते हैं plants के, animals के, जब ये soil formation की जो process चलती रहती है, जब ये weathering की process चलती रहती है, तो उसमें ये सब क्या होता है? accumulated, उसमें मिल जाते हैं और उससे क्या करते हैं? मिट्टी को अच्छा यानी fertile बनाते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल स्ट्रक्चर, कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सॉइल इज अरेंज्ड इन वेरियस लेयर. जो सॉइल का जो अरेंजमेंट होता है ये वेरियस लेयर्स में होता है, कि नीचे सबसे बेड रॉक रहेगा, तो इस तरह से पूरा इसका एक फॉर्मेशन होता है, कि स्ट्रक्चर होता है किसका? सॉइल का. ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स में इसका स्ट्रक्चर डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ए हॉरिजॉन. ठीक है, फर्स्ट लेयर टॉप लेयर होती है उसको बोला जाता है ए हॉरिजॉन. ए हॉरिजॉन में कैसी मिट्टी रहती है? द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज ए हॉरिजॉन. जो सबसे ऊपर वाली टॉपमोस्ट लेयर जो होती है मिट्टी की उसे कहा जाता है ए हॉरिजॉन या फिर टॉपमोस्ट लेयर. It contains organic matter and makes the soil fertile. It is dark in color, soft and porous. Dead remains of plants and animals are present in this layer and makes humus. It is essential for the growth of plant. अब जो ये लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है मिट्टी की, इसमें क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं जो मिट्टी को कैसा बनाते हैं? बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ बनाते हैं. तो मिट्टी का जो ये पोर्शन होता है इसका कलर बहुत डार्क होता है, ये बहुत सॉफ्ट और पोरस होती है. इसमें डेड रिमेन्स पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, जो मिट्टी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं वेजिटेशन के लिए. ठीक है,
तो ये जो हिस्सा है मिट्टी का, ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है और ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है मिट्टी का, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, ह्यूमस, खाद बनाते हैं और मिट्टी को कैसा बनाते हैं, बहुत ही फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, टॉप मोस्ट लेयर हो गई, इसे कहा जाता है ए हॉरिजॉन। जो नेक्स्ट लेयर आती है, जो जस्ट इसके नीचे पाई जाएगी, उस हॉरिजॉन को बोलते हैं हम बी हॉरिजॉन। ठीक है, बी हॉरिजॉन आप बोल लीजिए या फिर सब सॉइल बोल लीजिए। ठीक, अब इस लेयर में क्या पाया जाता है, दिस लेयर इज बिलो द टॉप सॉइल। अब जो ये लेयर है, ये जस्ट टॉप सॉइल के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इट हैज लेस ह्यूमस देन द ए हॉरिजॉन, और इस लेयर में थोड़ा कम ह्यूमस होता है ए हॉरिजॉन के। ठीक है, इट इज कॉल्ड सब सॉइल, और इसे क्या कहा जाता है, सब सॉइल कहा जाता है। और इसके जस्ट नीचे जो नेक्स्ट लेयर हमें मिलेगी, उसे हम बोलेंगे सी हॉरिजॉन, इसको कहा जाता है थर्ड लेयर। ठीक है, इट इज द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप, और अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये लेयर कौन सी लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी। फर्स्ट आपको मिलेगी ए हॉरिजॉन यानी टॉप मोस्ट लेयर, नेक्स्ट आपको मिलेगा बी हॉरिजॉन यानी सब सॉइल, और थर्ड आपको मिलेगा सी हॉरिजॉन यानी पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल यानी यहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल रॉक्स मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, इट इज अ थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक पीसेस, और यहाँ पे आपको मिलेंगे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। नेक्स्ट आपको मिलेगा बेड रॉक। बेड रॉक यानी सबसे लास्ट लेयर सॉइल स्ट्रक्चर की। ठीक है, बिलो द सी हॉरिजन इट्स द लेयर ऑफ पेरेंट रॉक, इट हैज नो ऑर्गेनिक मैटर, और इस लेयर में आपको कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेंगे, कोई ह्यूमस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पेरेंट रॉक यानी पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, सॉइल का। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा ए हॉरिजॉन, जहाँ ये वो टॉप मोस्ट लेयर होगी सॉइल की, जो बहुत फर्टाइल होगी, क्योंकि इसमें आपको रिमेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स मिलेंगे, जिसमें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, जो ह्यूमस बनाएंगे और मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, फर्टाइल बनाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगी नेक्स्ट लेयर यानी सेकेंड लेयर, जो है बी हॉरिजॉन। इस लेयर में आपको थोड़ा, ये टॉप मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे आपको ये लेयर मिलेगी, और इस लेयर में जो खाद है वो थोड़ी कम रहेगी, इसलिए इसको सब सॉइल कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा सी हॉरिजॉन, जो अगर आप टॉप से देखेंगे तो थर्ड लेयर ये रहता है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट जो लेयर है वो है बेड रॉक। बेड रॉक यानी वो लेयर जो सी हॉरिजॉन के जस्ट नीचे रहेगी, और यहाँ पे आपको कोई खाद, कोई ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। मिट्टी क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो क्यों जरूरी है हमारे लिए मिट्टी, तो मिट्टी हमारे लिए इसलिए जरूरी क्योंकि हम प्लांटेशन इसी में कर सकते हैं, है ना। सॉइल इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू द प्लांट। जो सॉइल है, मिट्टी बहुत जरूरी है किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत है ना। और ये पेड़ों को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, हर तरह के जो मिनरल जो पेड़ों को जरूरत है ग्रोथ के लिए, वो उसने प्रोवाइड कराती है। Many animals such as earthworm, snakes, rabbit, rats lives in soil। बहुत सी तरह के animals like earthworm, snake, rabbit, rats, ये सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं। Soil is used for making bricks and pottery, और soil मिट्टी का ही यूज करके हम bricks और pottery के सामान बनाते हैं, इसलिए soil हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, अगर सिंपल टर्म में आप समझेंगे, मिट्टी का कटना। ठीक है, अभी कैसे होता है और क्यों होता है, इफ द सॉइल इज अनकवर्ड विदाउट वेजिटेशन इन एनी एरिया, इट इज इजिली कैरिड अवे बाय वाटर एंड विंड, इट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। अब क्या होता है, मिट्टी का वो हिस्सा जिसमें कोई वेजिटेशन ना हो, खाली पड़ा है वो हिस्सा, तो ये हिस्सा क्या होता है, बारिश में हवा चलने से या पानी के बहाव से ये हिस्सा क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है। अब पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो पेड़ पौधे उस मिट्टी को बहने नहीं देंगे। अब क्योंकि अब वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, ये अनकवर्ड है, तो पानी के साथ क्या होता है, पानी के साथ ये मिट्टी की जो लेयर है वो बह जाती है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जो ए हॉरिजॉन की जो लेयर रहती है, वो क्या होती है, पानी के साथ बह जाती है, और वो हिस्सा कैसा हो जाता है, पानी मिट्टी का बंजर हो जाता है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो तो बह गई। सो अब नीचे क्या बचेगा, थर्ड या फोर्थ लेयर बचेगी, जहां पे सिर्फ पत्थर आपको मिलेंगे। तो जो ये तरीका, जो एक वे होता है जिसमें जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो पानी के साथ या हवा के साथ बह जाती है, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, यानी कैरिंग अवे ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन सच सॉइल, और ऐसी मिट्टी में प्लांट्स जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल रहता है, जो फर्टाइल लेयर रहती है, वो पानी के साथ तो बह गई। अब नीचे क्या
बचा, सिर्फ पेरेंट रॉक बचा जिसमें हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, ठीक। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल इरोजन। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे वी हैव लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी किस तरह से बनती है, कि पेरेंट रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेस में, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है जो सालों ले लेती है मिट्टी के बनने में। इसके बारे में हमने पढ़ा, और सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि किस तरह से हम मिट्टी के कटाव या फिर सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ओके।